हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जो है कैलेंडर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली क्लास को ज़रूर देखें, जिसमें हमने लीप वर्ष को जो है पहचानना सीखा और उसको काउंट करना सीखा। आज की क्लास में हम जो है लीप वर्ष से संबंधित कुछ फैक्ट और जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है 100 शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। यानी कि दोस्तों, आपसे 100 शताब्दी वर्ष में पूछा गया है कि कितने लीप वर्ष होंगे। तो हम जो है 100 शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष को निकालना सीखेंगे कि 100 वर्ष में जो है हमारे कितने लीप वर्ष होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें 100 शताब्दी वर्ष की, तो पहला आपका जो वर्ष होगा, यानी कि आपका जो चौथा वर्ष होगा, वो क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। यानी चौथा वर्ष क्या होगा आपका दोस्तों? लीप वर्ष। इसके बाद हर 4 साल बाद जो है आपका लीप वर्ष आता है। इसी प्रकार से दोस्तों 8वां जो वर्ष होगा आपका क्या होगा? लीप वर्ष। इसी प्रकार से दोस्तों आपका 12वां वर्ष और 16वां वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार से आप डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? 100 वर्ष तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 100 वर्ष तक। अगर हम बात करें 4 से लेके 100 वर्ष तक की, तो इसमें जो है आपको लीप वर्ष जो है काउंट करना है। दोस्तों, लीप वर्ष काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। यानी कि जो आपका अंतिम वर्ष है वो कौन सा आपका दोस्तों? 100वां वर्ष। कौन सा? 100वां। तो हम जो है यहाँ इस 100 वर्ष में क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। कितने से लगाएंगे? 4 वर्ष से। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका लीप वर्ष होता है वो हर 4 वर्ष बाद जो है आता है। इसलिए हम जब लीप वर्ष को काउंट करेंगे तो अंतिम वर्ष यानी कि जो हमारा 100वां वर्ष है, इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग लाएंगे। तो जब हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा आपका कितना? 25। कितना आएगा? 25। जब आपका 25 जो है डिवाइड करने पर आपका कितना आया दोस्तों? 25। अब आप क्या करेंगे? इस 25 में से एक जो है माइनस करेंगे। 25 में से क्या करेंगे दोस्तों? एक माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे? 24। कितने बचेंगे दोस्तों? 24। यही आपके क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। यानी कि यही क्या होंगे दोस्तों? आपके लीप वर्ष। अगर हम बात करें 100 वर्ष की, यानी 100 वर्ष में आपके जो है कितने लीप वर्ष होंगे, तो दोस्तों कितने होंगे आपके? 24। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर आपने जब 4 से भाग लगाया तो आपने जो है 25 आया, तो इसमें से एक जो है आपने माइनस कर दिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमने ये एक इसलिए माइनस किया क्योंकि आप जानते हैं जो आपका 100वां वर्ष है वो क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। और हमने इससे पहले आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा शताब्दी वर्ष होता है उसमें जो है हम कितने से भाग लाते हैं दोस्तों? 400 से। जब आप 100 में, यानी कि 100 में 400 से भाग लाएंगे दोस्तों, तो 100 का भाग जो है आपका 400 में ये नहीं जाएगा। कहने का मतलब 100 जो है आपके 400 से डिवाइड नहीं होंगे। जब 100 दोस्तों आपके 400 से डिवाइड नहीं होंगे तो कहने का मतलब आपका जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके कितने लीप वर्ष आएंगे? तो आप कहेंगे 24। यानी कि जो आपका 100वां वर्ष है दोस्तों, उसको जो है हम लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। तो आप 4 से 100 में भाग लाएंगे तो आपका भागफल जो आएगा कितना आएगा? 25। उसके बाद आपको जो है 25 में से एक को माइनस कर देना है, तो आप बड़ी आसानी से जो है लीप वर्ष को निकाल सकते। दोस्तों इसी प्रकार से हम यहाँ नोट करके लिखेंगे, जैसे वर्ष, यानी यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों क्या? वर्ष। और यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लीप वर्ष। क्या लिखेंगे? लीप वर्ष।
जब आप देखेंगे दोस्तों 100 वर्ष यानी कि 100 वर्ष, इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे आप 200 वर्ष और यहाँ आपके 300 वर्ष, इसी प्रकार से यहाँ आपके 400 वर्ष। दोस्तों अभी आपने निकाला कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे आपके, तो आप कहेंगे सर 24। कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 24। जब आपके 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 24। इसी प्रकार से आपके 200 में कितने हो जाएंगे? 48। 200 में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 48। क्योंकि आपके 100 वर्ष में जब 24 लीप वर्ष होंगे तो अगले 100 वर्ष में कितने होंगे दोस्तों? 24 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। इसी प्रकार से दोस्तों 300 वर्ष में आपके कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 72। कितने हो जाएंगे? 72। यानी कि कहने का मतलब आप जो है हर 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष जो है ऐड करते जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपके 400 में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपके होंगे दोस्तों 97। कितने होंगे दोस्तों? 97। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर 400 में 96 होने चाहिए, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका 400वां वर्ष है, यानी कि जो 400वां वर्ष है दोस्तों ये क्या है? दोस्तों 400वां जो वर्ष है ये आपका एक शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष। जब आप इसमें 400 से भाग लगाएंगे तो 400 एकम 400, यानी कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार। तो जो 400वां वर्ष होगा वो आपका क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। इस प्रकार से आपका जो है एक और ऐड हो जाएगा, इसलिए आपके 96 ना होकर 400 वर्ष में कितने शताब्दी वर्ष होंगे? 97। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। तो दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 200 में कितने, तो 48, 300 में कितने, 72, 400 में कितने लीप वर्ष होंगे? 97। इस बात को जो है दोस्तों आप याद रखेंगे। दोस्तों अब हम जो है शताब्दी में भी जो है लीप वर्ष को ज्ञात करना सीखेंगे कि प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं, द्वितीय शताब्दी में कितने होंगे। चलिए इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष में कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें दोस्तों प्रथम शताब्दी की, किसकी? प्रथम शताब्दी की, यानी कि हमारी जो फर्स्ट सेंचुरी होगी, यानी 1 से लेके कहाँ तक होगी दोस्तों? 100 वर्ष तक, यानी कि 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक की हमारी क्या होगी? प्रथम शताब्दी। क्या होगी दोस्तों? प्रथम शताब्दी। यानी कि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे कितने होंगे? 24। कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 24 लीप ईयर होंगे, यानी कि 1 से 100 तक। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाए द्वितीय शताब्दी में, यानी दूसरी शताब्दी में, तो दूसरी शताब्दी दोस्तों आपकी कहाँ से शुरू होगी? तो आप कहेंगे 101 से लेके 200 तक, यानी कि आपकी जो दूसरी शताब्दी होगी दोस्तों वो कहाँ से शुरू होगी? 101 से लेके 200 तक। इसी प्रकार से आपकी जो द्वितीय शताब्दी होगी दोस्तों, यानी कि द्वितीय शताब्दी, इसमें आपके कितने लीप वर्ष हो जाएंगे दोस्तों? तो आप कहेंगे 24। कितने होंगे दोस्तों? 24। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों 24 48 होने चाहिए, तो दोस्तों यहाँ बात की गई है द्वितीय शताब्दी की, यानी कि दूसरी शताब्दी की। लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए 2 शताब्दी में, यहाँ पूछा गया आपसे द्वितीय शताब्दी में, यानी कि जो दूसरी शताब्दी है उसमें आपके कितने लीप वर्ष होंगे। तो दूसरी शताब्दी दोस्तों आपकी 101 से शुरू होगी और कहाँ तक होगी? 200 तक। इस प्रकार से इसमें भी आपके कितने लीप वर्ष होंगे? 24। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो तीसरी शताब्दी होगी वो शुरू होगी कहाँ से? 201 से और कहाँ तक होगी? 300 वर्ष तक। तो इस प्रकार से आपकी जो तीसरी शताब्दी होगी दोस्तों, कौन सी? तीसरी शताब्दी, तो इसमें आपके कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? इसमें भी दोस्तों आपके 24 ही जो है लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 24 लीप वर्ष होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों चौथी शताब्दी की, जो आपकी 301 से शुरू होगी और कहाँ तक होगी? 400 वर्ष तक होगी। कहाँ तक होगी? 400। तो यानी कि जो आपकी चौथी शताब्दी होगी दोस्तों, कौन सी?
चौथी शताब्दी, तो इसमें दोस्तों आपके कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप कहेंगे सर 25। कितने होंगे? 25। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ जो है एक ज़्यादा है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे जो आपकी चौथी शताब्दी होगी वो कहाँ से शुरू होगी? 301 से 400 तक। तो आपका जो 400वां साल है दोस्तों, 400वां, वो क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष हो, यानी कि 400वां क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। कहने का मतलब शताब्दी वर्ष होगा। जब आप इसमें 400 से भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1। तो यही जो 400वां वर्ष है दोस्तों, यही जो है इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए चौथी शताब्दी में ये कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपके दोस्तों कितने होंगे? 25। दोस्तों अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा गया है कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 400 वर्ष में आपकी जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि एक वर्ष में आपके कितने महीने होते हैं? 12 महीने, जिसमें से आपके 11 महीने में जो है 29 तारीख आएगी। और एक जो महीना होगा दोस्तों आपका फरवरी का, उसमें 29 तारीख दोस्तों आपकी जब ही आती है जब वो आपका वर्ष क्या हो? लीप वर्ष। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यानी कि एक वर्ष में दोस्तों आपकी 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप कहेंगे 11 बार। कितनी बार आएगी दोस्तों? 11 बार। आप जानते हैं कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार? 11 बार। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 400 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों? 400 वर्ष में हमारी जो 29 तारीख होगी वो कितनी बार आएगी? तो आप क्या करेंगे? 400 में जो है 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 11 से। जब आप 11 की 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 11 चौक 44 और 2 जीरो आप जो पीछे लगाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यानी कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार होगी दोस्तों? 4400 बार। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, हमने एक वर्ष में 11 बार जो 29 तारीख काउंट की है, अभी भी हमारे लीप वर्ष बचे दोस्तों। कितने बचे? लीप वर्ष। तो आप जानते हैं 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं? 97। कितने वर्ष आते हैं? 97 जो है आपके लीप वर्ष आते हैं। तो 97 लीप वर्ष में भी आपकी जो है 29 तारीख कितने बार आएगी? 97 बार ही आएगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी आप जानते कितने की होगी? 29 की। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे? 97 जो है इसमें और ऐड करेंगे। किसमें? 4400 में प्लस 97 जो आपके क्या है दोस्तों? लीप ईयर। इसमें जो है 29 तारीख आएगी। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों यानी कि आंसर जो आएगा 4497। तो दोस्तों यानी कि 400 वर्ष में 29 तारीख जो है आपकी कितनी बार आएगी दोस्तों? 4497 बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो इसमें कहा है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। यानी कि आपसे पूछा 29 फरवरी जो है कितनी बार आएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो 29 फरवरी जिसको हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? लीप वर्ष के नाम से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 400 वर्ष में लीप वर्ष जो है आपका कितनी बार आता है? यानी कि 97 बार आता है। कितने बार आता है? 97 बार। तो दोस्तों आपकी जो 29 फरवरी है वो 97 बार आएगी। यानी कितने बार आएगी? 97 बार। तो इसका जो है आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यानी 400 वर्ष में 29 फरवरी आपकी 97 बार होगी। कितनी बार होगी दोस्तों? 97 बार। जब भी आपसे पूछा जाए कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो दोस्तों कितनी बार आएगी आपकी? 97 बार।